उसके पीछे कारण क्या है, ये हम लोग को नहीं ध्यान रखता। मतलब ये नहीं कि हम लोग इकट्ठा होकर के रब पढ़ाई करें। वास्तव में जो हमारी स्थिति है और जो 1886 में स्थिति थी उसमें हम लोग विचार करना चाहिए। आगे मैं तो क्यों मनाया जाता है? ये कोई ऐसा नहीं तुम सरकारों ने बना दिया, ये कोई थोपा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों ने स्वयं अपने आप इस दिनों को चुना। इसलिए चुना है कि एक समय वो था जब 18 घंटे कर्मचारी उद्योगों में काम करता था। कोई नियम नहीं थे, कोई कानून नहीं था, केवल उद्योगपतियों के बहनों के कर्म कर उसका जीवन यापन होता था। और वो केवल इतना वेतन दिया जाता था कि वो उसको खा करके दूसरे दिन में मजदूरी करने जाता था। एक पुरानी पिक्चर का मैंने गाना सुना था, हमको लगता है उनकी गाँव में काम क्यों नहीं, उनके जहन में नहीं होगा कि सितम का हाथ न बढ़ जाएगा, तबाही नहीं करनी, बदलते हैं तभी के बाद जब तुमने पढ़ा तो लोगों के दिल में आ गई, गुस्सा बढ़ा और परिणाम क्या हुआ? बिना को मजदूर, बिना किसी यूनियन के अपने आप मन के खिलाफ लड़ने के लिए उठे आगे बढ़े। परिणाम सरकार अमेरिकों के गुंडों ने हजारों की तादाद में मजदूर की हत्या कराई और उनके अगुवाई कर रहे थे तो तमाम नेताओं को फांसी पर लटकाने का पहले मजदूरों का झंडा आगे लोग गाली देते हैं ये लाल झंडा, ये लाल झंडा मजदूर में घूमकर रहा है, ये पुरानों का प्रतीक है, जब से बरसानों का प्रतीक है, जिसे झंडा डाल है तो बनाना। हम बोल रहे हैं हमारे देश में संगठन है, हो सकता है इस बात की बोल रहे, वो कहते हैं मैं क्यों बनता है जिस सरकार विष्णु जयंती समिति होता है, किसी विष्णु जयंती पर उनकी बात होती, उनके वेतन की बात होती है, उनकी सहूलियत की बात होती है, उनके दुनिया की बात होती है। आइए अपने भक्ति में सफाई कीजिए, आरती उतारिए, लड्डू खरीदते जाइए, उनसे मजदूर क्या नहीं। हम भाषण के गिरा बिल्कुल नहीं मानता थे, हम नहीं मानते, हम गौरव करते हैं, लेकिन वो अलग चीज है और मैं क्यों करती अभी हमारे एक तरह कह कितना भी खाएगा क्यों बेच करके अपनी दिन का चला कोई कर नहीं, जिसके बाद उनका कोई साधन नहीं, सब बेचने का और उनकी संख्या इस देश के अंदर 90% है, तो सब बेच करके अपनी दिन का चला है। चाहे खेतों में काम करने वाले हो, चाहे दुकानों में काम करने वाले हो, चाहे कारखानों में काम करने वाले हो, चाहे किसी रूप में काम करने वाले हो, क्या सच्चाई नहीं? बड़े बड़े पहाड़ों का सीना चीर करके सूर्य बनाने का काम कर रहा है, बड़ी बड़ी नदियों पर समुद्रों पर पुल बनाने का काम कर रहा है, क्या मजदूर नहीं कर रहा? कहीं बिना मजदूर के, बिना श्रमिक के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, कोई उद्योग तरक्की नहीं कर सकता और कोई कौम तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन क्या सच्चाई नहीं है तो कौन का हक नहीं मिला, उनको दूसरे दर्जे का नहीं समझा जाता। हमारे को लगता है ये बात नहीं हो सकते हैं, अगर इनको हम बेकार नहीं देंगे तो वो घूमने एक की मजबूरी है
लेकिन आज तक इस देश के अंदर मुनाफे में और मजदूरी में कोई कमाई करने की एक उद्योगपति एक व्यक्ति चालू करता देखते देखते अपना व्यक्ति बना देता और मजदूर बड़ी को नहीं बना देता उसको पूछने वाला कोई नहीं। ज़्यादा दिन ने लिखा था लोग पढ़ना चाहिए कि जब तक स्वयं और करता हार नहीं कम होगा शांत होगा बोला संघर्ष नहीं कम होगा। अगर तुम्हारा मजदूरों में मदद तुम्हारा तो जीत पर दोस्तों को देगा तब की चिंता करें इतना जरूर हमें जीवन यापन कर लेते लेकिन उनकी करे तो बड़ी काम अभी ऐसी स्थिति है कि कानून है 4-5 साल बाद हर इंडस्ट्री का हर उद्योग का वेतन प्रदर्शित किया जाएगा। हमें क्या है ये कानूनी काम है क्या होता अभी नोएडा के अंदर हमारे तमाम मजदूर भाई बहने अचानक डॉक्टर को निकलना क्यों निकले किसी को 10,000 मजदूरी मिल रही है किसी को 1,000 वो आदमी कोई बिहार जा रहा है कोई उत्तर प्रदेश के तमाम गाँव से गया है नौकरी कर रहा है कल्पना करो खड़े का अब 3-4 हज़ार का कमा ले रहा है तो कहाँ रहेगा बेचारा कमा नहीं लेगा। अगर हमको वहाँ नौकरी चौबीस घंटे करनी है तो रोटी भी खाएंगे ना तो 3-4 हज़ार रुपये की वो रोटी खा सकते 8 घंटे निकल गए बीमार पड़ गया 15 रुपये चले गए अपने बूढ़े माँ बाप अपने भाई बहन अपने बच्चों को पुत्रियों को छोड़ के 2,000 रुपये के लिए उम्र डाला देखने वाला कोई नहीं। अगर अपनी पीड़ा के अंदर अपने दर्द में ध्यान रखते हैं तो पाकिस्तान नहीं रहते। ये सरकार सर नहीं आती क्यों बनाते हैं मुख्यमंत्री को जो कहता पाकिस्तान नहीं करते। हम भूखी पीड़ा का है भूखी पीड़ा के डर है तो पाकिस्तान नहीं कर रहा है क्यों लोग वहां पर जाकर के लोग समझाने का काम कर रहे हैं उत्साही करने का कर रहे हैं बड़े बड़े बच्चे जीत जा रहे हैं ताकि उनका और गैरत दे थोड़ी है तो निश्चित तौर पर साथियों के बहुत ही खतरनाक गुजर पूरी की पूरी सरकार पूरी की गुजारी कर रही है सर पे धर्म में काम कर रही है और जैसे जमीन को दबाव प्रभाव करने की धरती की जा रही है और मजदूरों के पास क्या है केवल हमारे आपके पास है सभ्य शक्ति करी हुई। अगर हम आपस में एक हो जाए तो बड़े बड़े साम्राज्यों को उठा सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास अगर हम पत्थर की छाती की दुनिया बना सकते हैं अगर भारत के अंदर हम नदियों को खड़ा कर पुल बना सकते हैं अगर पथरीली जमीन में हम खेती कर सकते हैं तो बड़े बड़े साम्राज्यों को उठा सकते हैं केवल हम अपने सर पर घूम पाएंगे यही कारण हम लोग कहते हैं मुट्ठी बांधते नारा लगाएंगे तो मुट्ठी का मतलब क्या है मुट्ठी का मतलब है हमारी एकता और दूसरे के तरफ करने वाले को कि हमारी बात मान जाओ तो अच्छा है अगर नहीं मानी तो तुम्हारा मगर जवानी सुनने की शक्ति क्या अब ठीक नहीं अधिकार मांगते हैं हम खैरात नहीं मांगते। अरे ऐसा कह रहे थे कितना योजना है बड़ा एडवर्टाइज होता करोड़ रुपया खर्चा होगा करोड़ रुपया लेकिन लाख रुपये लोगों को मिल रहा है क्यों भाई। अगर कोई कर्मचारी है और सभी पोर्टल में रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट मान रही है तो उनका बीमा अपना क्यों नहीं होगा उसका बीमा क्यों नहीं रहा
अगर इतने अकल होते इतने पढ़े लिखे होते तो नौकरी नहीं कर नियम है। अगर कहीं कर्मचारी कम कर रहा तो तब क्या करना चाहिए? उनको ऐसा ही जवाब देना चाहिए। ऐसा ही मतलब बीमा है, बीमारी के अंदर द्वार है, घर में होता है, नहीं करेगा। जब विभाग क्यों कराने के लिए बना है? मर्यादा की जाइए, साथ साथ और बढ़ते रहिए। तो आज नहीं समझते होटल पर हमें केवल यही विचार करना है कि आगे खड़ेगा और हमारे बच्चों का भविष्य क्या हो। हम कितने बड़े हिंदू मुसलमान में मैं जानते हैं कि उनको सब कहा जाता है न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। अगर बुराई किया जाए तो इंसान अगर इंसानियत नहीं, मानवता नहीं, दया नहीं तो किस बात क्या इंसान मन जितने धर्म पढ़े जो ऐसी बात पढ़ी पर एक तेरे धर्म नहीं भाई दूसरे की भलाई धर्म नहीं, असत्य के बारे में कोई धर्म नहीं, अहिंसा के बारे में कोई धर्म नहीं। और क्या धर्म का जारी मंदिर में पूछा ना टूटा मैं तो काम करता हूँ कभी भाई की बात थी लोग हो जाती है। अगर हनुमान जी लड्डू खाने तो डब्बा का एक लड्डू को खाएंगे दारू को बर्बाद करेंगे एक लड्डू मिला क्योंकि बात में आगे रहते नहीं हनुमान जी पर थोड़ी ना उन्हें धोखा दे रहे भगवान शिव जाइए जल चढ़ाने दूध चढ़ाने पानी वाले चढ़ाए एक टमाटर बना लो ये तुम दोनों क्या धर्म आचरण है क्योंकि जीवन धर्म नहीं हो सकते धर्म नहीं और अगर धार्मिक है हमारा आचरण को खाई होना चाहिए हमारे जीवन को तरीके मतलब सबसे बड़े में आगे ऐसे मैं और पृथ्वी को तरफ भाई कि कम से बात देते उन्होंने तमाम साथियों को याद इकट्ठा करके काम किया। एक बात हमको बहुत क्लियर समझ गई कि तार और मजदूर अलग नहीं, जो छोटा किसान है वो भी मजदूरी जब वो धरती से खूब खेलता है खूब पसीना बहाता है तब उन लोगों को आनंद आता है। एक चीज और देश के अंदर बढ़िया होगी और इस पर मैंने भारत सरकार के कार्यक्रम को रखे एक उद्योग के अंदर कोई चीज बनती मान लिया नहीं बनी तो हमको मालूम है देश के अंदर हमारे कोई जगह नहीं हर साल रुपए का फैक्ट्री खर्चा किया 12 का मजदूरी नहीं कुल मिला के 100 रुपये बन के तैयार हो देखिए इसकी कीमत होगी 5,000 ये 2 रुपये करेगा माने कितने लगेगा 12 रुपये मजदूर को देंगे और 10-15-20 रुपये खर्चा करके सीधा सीधा 10 रुपये कमाता है। लेकिन वही किसान रात दिन रहते उसकी परिचय को दाम तय करेगा गवर्नमेंट थोड़ा गेहूँ 100 रुपये बिकेगा 150 बिकेगा रुपये। अगर उद्योगपति अपनी बनाई हुई चीजों के मूल्य निर्धारित करता है तो किसान को अधिकार क्यों नहीं? क्या लगता है हम उसमें देखें आपको एटीट्यूड लेना हो तो बहुत बड़े तब बाबूजी लोग भूख जाएंगे दुनिया के तमाम देश 100% सब्सिडी दे रहे किसान तो उसकी जो सब्सिडी हम पता नहीं क्या नहीं कभी कल्पना करो तो इस देश का 98% आदमी टैक्स देता है वो टैक्स क्या कर रहा है वो टैक्स केवल जीवन देता और अधिकारी रुक के खा रहे और हमें नहीं जा रहे हम बताया जा रहा पाकिस्तान में ये टैक्स जो देगा कौन नहीं वो ऐसे जिन्होंने
वाकई मजदूर होगा, सिर्फ देश का रोएगा, दुखी होगा और देश में कुछ नहीं होगा। अगर कोई किसान होगा, देश अपने आप को मदद करेगा, कोई मार्ग आपको अगर आपको पैसा मिलेगा तो पैसा मार्केट में जाएगा, आपको तिजोरी भरने लगेगा। जब मार्केट जाएगा तो जब मेरे पास ताकत ही नहीं है तो करेंगे। धीरे धीरे करके सारे सरकारी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। जिस रेलवे में आता आज की डेट में 3.5 लाख रुपये खाली है, उसने नहीं लगता काम का मन पड़ रहा है। हर विभाग में ठेकेदारी बढ़ रही है, बढ़िया ध्यान दिया मैं, कोई कुछ नहीं। हमारे यहाँ रेलवे के अंदर हमने नहीं बनवाया कि भाई ठेकेदार मजदूर का वेतन उसे खाते मिलेगा। आगे हो गया, मजदूरी में दे रहे थे, मिनट में खाना जाए ठेकेदार ने क्या किया, बोला हिसाब में कि हम बोलो अब तक पानी के पहले और सारे चेक ऐसे अपना रखे हुए और उसको देता है 8,000 तो जरूर कर देता। जब हम लोगों ने शिकायत की पड़े पे तो मंत्री कह रहा तो मैं बोल गया आप मैंने कहा ऐसे आपने ये करे 2 आदमी करे रोज पुलिस हो किसी मेरे आदमी को बोल सकते हैं जिला कर सकते हैं तो ठेकेदार को उठा कर तोड़ कर तो सही होगी कि बेमानी कर रहे हो क्या बोल नहीं क्या लेकिन ये सारा अंग्रेजों ने हम कर रहा था क्यों कंट्रोल करने आज भी सारे नियम कानून नहीं कोई दूसरे करूँगी पुलिस पहले अंग्रेजों ने काम करती थी डॉक्टर जिन्हें लड़ता था तो इंसान में फाइट करता था उन्हें कंट्रोल करते थे बदल करती थी फांसी में करती थी। आज नहीं हो रहा तो जब समाज से लड़ेगा उसे वो फांसी गुजर नहीं देंगे आप लेन नहीं देगा आप बदलिए ये सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा है। अगर आपको बदलना पड़ेगा बातें करते हो पहले अपने सिस्टम लो, वो बड़े सिस्टम हमारे समाज के काम आना चाहिए ना, इसकी जरूरत नहीं होती है। हमारे पहले से तुम कब आते हम लोग बोलते अच्छी समझता है। आज कल्पना देखिए पड़ेगा सरकारी स्कूल के अंदर जो टीचर है वो क्वालिफाइड है, कितने लाख का मोड़े कंप्यूटर किया है तो उनका सक्षम हुआ, लेकिन हम अपने बच्चों को मार्क्स पढ़े नहीं जरूर निकालना है। लेकिन अच्छा 12 पास करने वाला प्राइवेट में जब पढ़ा रहा है लेकिन वो बच्चे बने 50-20 ये मानसिकता क्योंकि उनसे पढ़ा नहीं जा रही कि आप सरकारी सिस्टम से खड़ा कर सारी सिस्टम को खत्म कर दिया। ये बात हमको आपको तो नहीं आज की डेट में जो टीचर का स्कूलों में वो काम कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए बताएंगे नहीं क्या करते हैं क्यों मुझे नहीं देंगे वो। तो अगर हम आपका विरोध नहीं करेंगे सरकार की बातों में बदतमीजी है जो तारीफ कर रहे हैं उन्हें काम खड़े नहीं होंगे तो एक पूरा समाज पूरा देश और उसके बाद अभी भाई की मदद कर रहे थे यार न्यूनतम मजदूरी है तो दुनिया कहाँ चली गई। आज की डेट में तो हमारा घर में मजदूर नहीं देता जिनको हम तरह से करते सीधे होता है हमको जैसा बात करो जैसा रास्ता मिस्त्री पूरा पैसा एक बना मिलना निकाला तो करोगे है कि नहीं। हम भी मजदूर नहीं करते हैं क्या हम कुछ जगह मिलते हैं जो चढ़ा ठेले वाला मजदूर अपनी मजदूरी लगा रहा कि भाई काम करने काम नहीं करेंगे तो 242 रुपये में
जाति समाज को उठाना होगा, किसी घोड़े को उठाना होगा, पूरी ताकत हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर पर परिवर्तन हुआ होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो सरकार में परिवर्तन क्या होगा? 100% वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसको लोग तो काम करेंगे। अंत में अगर मैंने कोई कड़वी बात कही हो तो वो बिल्कुल से अपने क्षमा करती है, लेकिन जब लोग मजदूरों के सारे दिवस पर खड़े हुए तो जो है से भावना थी उन्होंने करने का काम किया। एक बार हम लोग अगर मजदूरों की तान है तो पूरी ताकत के साथ अपनी एकजुटता का परिचय ढूंढते कि आज विशेष रूप से लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार करते हुए जिन्होंने हमारे हाथ थे अपनी कुर्बानी दी। अगर लोग कुर्बानी नहीं होती तो आज यहाँ खड़े होकर हम ये जो वार्ता पा रहे हैं वो भी कह नहीं सकते। ये मजदूरों की ताकत है जिन्होंने हमारे लिए ताकत दी। तो टिकाऊ हो गए